नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। आज हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर लगभग 2 घंटे तक चली बैठक में निगम मंडलों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके साथ ही जो पिछले कई दिनों से आपसी विवाद चल रहे हैं वो भी समाप्त करने के लिए वरिष्ठ नेताओं की लंबी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा शिव प्रकाश जी थे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, उप मुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा, कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मतलब सभी वरिष्ठ मंत्री और नेताओं मौजूद थे। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात, शुक्रवार की रात, प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई। बताया जाता है कि बातचीत का सार ये है कि जो नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिखरी बिखरी पार्टी सपना चलाना चाह रहे हैं, उसमें सब शांति बने रहे। सबको एक करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है और हर नेता से सीधे वो बात कर रहे हैं ताकि जो विकास की गति तेज चलती रही और जो विवाद की स्थिति रहती है नेताओं में वह ना हो। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पिछली कैबिनेट बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री से कहा कि ग्वालियर को बचा लो, ग्वालियर शहर नरक हो गया है, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा है, कैसे होंगे लोग, क्या सोचेंगे, सड़कें नहीं हैं, पानी की समस्या है, बिजली, मतलब कुछ भी लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे उन्होंने कहा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। उसके बाद उनकी बात का समर्थन किया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक तुलसी राम सिलावट ने, जो कि खुद ग्वालियर ज़िले के प्रभारी मंत्री हैं। इसके बाद जब गतिविधियां ज़्यादा तेज़ बढ़ी, शायद पार्टी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जाकर वहां समीक्षा करें बैठक और विकास कानून की। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में बैठक ली विकास संबंधित, जिसमें विपक्ष के भी सांसद थे, जिसमें अशोक सिंह राज्यसभा सदस्य थे और महापौर थी वहाँ की जो कि कांग्रेस पार्टी की हैं, और परिषद के अध्यक्ष थे भी जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के खास हैं, वो भी थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी इस बैठक में, वहाँ के सांसद भरत सिंह कुशवाहा उपस्थित नहीं थे। यह बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र के, जिस संसदीय क्षेत्र के विकास की बात हो रही, जहाँ की वहाँ के सांसद उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि भरत सिंह कुशवाहा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के खासम खास माने जाते हैं। उनसे विधायक से लेकर मंत्री बनवाने से लेकर और लोकसभा का टिकट दिलवाने में नरेंद्र सिंह तोमर का बहुत बड़ा योगदान है और नरेंद्र सिंह के अंधभक्त माने जाते हैं। इसी कारण एक बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बैठक ली थी, तब भी भरत सिंह कुशवाहा ने इस बात पर आपत्ति की थी कि सिंधिया जी सांसद गुना शिवपुरी से हैं तो वहाँ की बैठक लें, ग्वालियर संबंधित विकास कार्यों की बैठक न लें। लेकिन क्योंकि पार्टी हाईकमान का निर्देश था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बैठक ली विकास की और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की। उस बैठक में भरत सिंह कुशवाहा को उपस्थित न होना निश्चित रूप से गंभीर विषय है। और उसके बाद जो वहाँ एक नरेंद्र सिंह तोमर समर्थक परिषद अध्यक्ष थे, उनको भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को डांट खानी पड़ी कि पिछली बैठक में उपस्थित नहीं थे। अब बैठक समाप्त होने के बाद ऐसा लगा कि नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक कुछ नाराज़ हैं, उनको ये लग रहा कि उनको तवज्जो नहीं मिल रही। इसको ठीक करने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल रात को खुद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर पहुंचे और दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई। राजनीतिक से लेकर अन्य जो मुद्दे पर बात हुई है, साथ ही ये कहा कि नहीं, सबको साथ मिलकर काम चलना है। और मुझे लगता है जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने मोर्चा संभाला है, मुझे लगता है सबको एक साथ लेकर वो चलेंगे। तो इसी में प्रदेश भाजपा के लिए भलाई भी है। इसके पहले भी आपको और बता दूं कि मुख्यमंत्री जी रीवा गए थे। वहाँ विमानतल पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उनकी अगवानी की। लेकिन जो त्योंथर में कार्यक्रम था उसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला न पहुँचे और न गिरीश गौतम।
क्योंकि बताया जाता है कि दोनों को वहाँ जो बुलाया नहीं गया था। अब सही बात गलत ये तो पता चलेगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है उनको बुलाया नहीं। साथ ही जो वहाँ पोस्टर बैनर थे उसमें से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला गायब थे। नाराज़गी का उनका कारण यही बताया जा रहा था। इसी कारण वो मुख्यमंत्री का स्वागत करने का, चूँकि प्रोटोकॉल के नाते वो गए थे और स्वागत किया, मुख्यमंत्री को वहाँ तक आए। जब मुख्यमंत्री तिरथगढ़ के लिए रवाना हो गए तो फिर नहीं गए, तो वहाँ गए। फिर उसके बाद जैसे मुख्यमंत्री को इस बात का पता चला कि सब ठीक नहीं चल रहा, रीवा जिले में विधायकों में आपस में सामंजस्य नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला और वहाँ संगठन को कहा कि जिला भाजपा कार्यालय में आ रहे हैं, वो विधायकों की बैठक लेंगे। हालांकि उसके बारे में ये कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करेंगे। प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन भी किया। उसके बाद विधायकों की बैठक ली और सब विधायकों को समझाइश दी। समझाइश के साथ ही उन्होंने राजेंद्र शुक्ला से कहा कि आप हमारे साथ भोपाल चलिए। राजेंद्र शुक्ला को भोपाल में साथ ले आए और दोनों के बीच बैठक हुई और कहा कि इस तरह की छोटी मोटी बातों को अपने ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने को प्रदेश और पार्टी के विकास के लिए काम करना है। यह मामला ठंडा पड़ गया। आज सुबह फिर मुख्यमंत्री निवास पर लंबी बैठक हुई, जिसमें सत्ता संगठन समन्वय बैठक का नाम दिया गया है। देखिए अब किस तरह बैठक हो रही है। और उसमें साथ ही निगम मंडलों की जो बरसों लंबे समय से नियुक्तियां अटकी हुई थी उस पर भी चर्चा हुई। एल्डरमैनों की नियुक्तियां होनी हैं। अपने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम भी बनना है, उस पर सब भी विस्तार से चर्चा हुई। मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नवरात्रि में हेमंत खंडेलवाल जी की नई टीम बन जाएगी और निगम मंडलों में नियुक्तियां हो जाएंगी। लगभग 100 से अधिक भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं को तोहफा मिल सकता है। इस पर लगभग फाइनल हो गया। मुझे लगता है जल्द ही मुख्यमंत्री प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिल्ली जाएंगे और पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद सूची को अंतिम रूप दे देंगे और उसके बाद सूची जारी हो जाएगी। आज सुबह मतलब शनिवार सुबह हुई समन्वय बैठक से पहले शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रदेश के नगरीय विकास व आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भी चर्चा हुई। दोनों के बीच प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई और उसके बाद ही आज समन्वय बैठक हुई। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से भी मुलाकात की। अपराह्न 5 बजे दोनों के बीच मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे तक चली। इसको हालांकि गोपनीय रखा गया था, लेकिन फिर भी हमारे सोर्स ने बताया कि वहाँ बैठक हुई दोनों के बीच और उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष आ गए वापस। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए और आपके पास भी यदि कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं। हाँ, आपसे मेरा एक अनुरोध और है कि यदि ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं।